हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लास्ट ईयर के कांस्टेबल यानी कि एमपी आरक्षक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमने 21 अगस्त 2017 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इसमें हमने अभी पहले पार्ट में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर दूसरे पार्ट में हमने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। आज हम 21 से लेकर 30 तक के यानी कि टोटल 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज फिर करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है ना, इन पेपरों को ज़रूर लगाएं आप। और ये आपको बता दें, ये 6वें नंबर का पेपर का सॉल्यूशन है। इससे पहले 5 पेपरों का सॉल्यूशन हम करा चुके हैं जिसमें काफ़ी डीपली सॉल्यूशन किया गया है। मीन्स अगर कोई एक चीज़ आ रही है, उस टर्म की सारी बातें हमने सीखी हैं। तो यदि आप केवल ये पेपरों का सॉल्यूशन ही कर लेते हैं तो इतनी आपकी श्योरिटी है कि आपके जो आगामी एग्ज़ाम होंगे कांस्टेबल और जेल प्रहरी के, उसमें आप कम से कम 75 से लेकर 80% को पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, केवल और केवल इन पेपर के बेस पर। ये पक्की बात मानकर चलिए आप, क्योंकि इन पेपरों में सॉल्यूशन इस तरीके से कर रहे हैं कि जिससे आपका ओवरऑल चीज़ें सारी कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करके बात खत्म कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में जितने टर्म्स बन रहे हैं, साथ में उसके जो फॉर्मूला और उससे रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से क्वेश्चनों की कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भाई क्या आया था आपके पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 है, औसत निकालिए। एवरेज आपको ज्ञात करना है। आपके पास कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए औसत क्या होता है, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं यानी कि जितने भी आपको नंबर दिए हैं, उन नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर्स का नंबर, यानी कि नंबरों का योग यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। तो औसत क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो औसत अगर आपको संख्याओं का निकालना है तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे में, यानी कि इसको भाग लगाएंगे प्रेक्षणों की संख्या से। प्रेक्षणों की संख्या से। अब आपका जैसा कि हमने बोला है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं पेपरों में, तो हम 5 पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। वहाँ हमने औसत के बारे में भी जाना कि औसत होता क्या है, फिर हमने साथ में ये जाना कि औसत सभी चीज़ों को इक्वेट कर देता है। कैसे यदि कुछ संख्याएं या कुछ नंबर्स का आपको औसत दिया है और उसमें से एक संख्या चली जाए तो कैसे औसत बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, या एक संख्या आ जाए तो कैसे औसत बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि औसत का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन आपको कौन कौन से दिए हैं, तो आप कहेंगे सर 33 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 54 प्लस आपको कितना दिया है 61 प्लस 71। ये आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी कि प्रेक्षणों का योग हो गया। कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? 6 से भाग लगा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 और 7 10 और 4 14 और 1 15 और 1 16, कितना हो गया? 16 की 6। हासिल में कितना आएगा? 1। 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19 और 4 23 और 4 27 और 3 30। तो ये हो गया आपका 306 और बटे में कितना? 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 कम 6। तो औसत आपका कितना निकल कर आएगा? 51। तो हमने आपको बताया भी है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो ज़्यादा लॉजिक मत लगाना। उसका रीज़न ये है कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप जल्दी से जोड़कर 6 से भाग लगा दीजिए। वैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में एक तरीका और भी बताया है कि इन नंबर्स में से ही किसी एक नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, औसत मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 18 पुरुष 26 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 13 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल क्या बनाता है? कार्य बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें
कि यहाँ पर कितने पुरुष हैं, तो अगर पुरुषों की संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18। कितने दिनों में काम को करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिन दिए हैं इनके 26। तो अगर हम पुरुषों की संख्या का दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुरुष इंटू दिन क्या बनता है, आपका कार्य बनता है। तो ये क्या बन गया, आपका कार्य बनता है, ये आपका कार्य बन गया। अब ये बोल रहे हैं सेकंड केस, ये हमारा पहला केस था। अब ये बोल रहे हैं सेकंड केस कि कितने पुरुष, तो इन्होंने सेकंड केस में आपसे बोला है 13 पुरुष। 13 पुरुष कितने दिन में, मतलब क्वेश्चन मार्क, कितने दिन में उसी काम को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, उसी कार्य को 13 पुरुष और कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम पुरुषों की संख्या का दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि कार्य बनता है। तो ये वाला कार्य कौन सा होगा, जो कार्य पहले किया था। तो ये पहले वाला कार्य कितना है, तो आप कहेंगे पुरुषों की संख्या इंटू दिनों की संख्या क्या कार्य के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 13 इंटू क्वेश्चन मार्क को हमने x ले लिया बराबर में 18 इंटू क्या हो जाएगा 26। ठीक है, यानी कि 18 पुरुष 26 दिन में जिस काम को कर रहे थे उसी काम को 13 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर, 13 से ये काटेंगे आप 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36 दिन। तो 36 दिन में क्या कर लेंगे, ये 13 पुरुष उस काम को समाप्त कर लेंगे। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये बात यहाँ तक समझ में नहीं आई तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि M1 क्या है, M2 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, साथ में W1 और W2 क्या है। तो देखिए M की अगर हम बात करें, चाहे वो M1 हो चाहे M2 हो, ये आपके व्यक्तियों की संख्या है, चाहे वो पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, या व्यक्ति आपके बच्चे हो सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या, ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या। M यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तियों की संख्या। D1 क्या है, यानी कि D1 D2 क्या है, यहाँ पर दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर H1 H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो घंटे को, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं, तो घंटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और W1 और W2 यानी कि W क्या है, तो आप कहेंगे सर कार्य है। ये की चीज़ क्या है, कार्य है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है पहले केस में कि M1 की वैल्यू कितनी है, तो M1 पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18। कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो D1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 26। इसके अलावा कोई चीज़ दी है कि आपको नहीं दी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ दी है कि आपको नहीं दी है, ना ही एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं, तो ये नहीं दिया, यानी कि H1 की वैल्यू नहीं दी और W1 भी नहीं दिया। अगर ये बोल देते कि 18 व्यक्ति 26 दिनों में 15 खिलौने बनाते हैं, तो यहाँ पर W1 की वैल्यू क्या हो जाती, 15 हो जाती। या 15 साइकिलें बनाते हैं, 30 लड्डू बनाते हैं, कुछ भी इस तरीके से कोई चीज़ बोल देते बनाने के लिए, तो वो आपका वर्क हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर M1 D1 की वैल्यू है आपके पास। फिर आपको बोला है कि 13 पुरुष, यानी कि M2 की वैल्यू कितनी है, 13, और कितने दिनों में, यानी कि D2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में केवल जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो रख दीजिए, बाकी चीज़ें अब नहीं है तो वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि अब हमारा ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2 में। तो M1 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 18, D1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 36 नहीं 26, कितनी है 26। चलिए हम 36 लिख रहे थे तो इसको 26 कर लीजिए बच्चों। चलिए तो यहाँ पर कितनी है 26, और M1 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू आपके पास 13 और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 13 दूनी 26, 18 दूनी कितना 36 हो जाएगा। तो ये आपका D2 की वैल्यू क्या आ गई 36, यही आपका आंसर भी है, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको क्लियर हैं। पहली चीज़, अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे कि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या मिलकर क्या बनता है, वर्ग बनता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी फॉर्मूले पे भी आप जा सकते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है।
बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है, तो अकेला ए बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन है कि किसी कार्य को यदि ए करता है तो वो अकेला उस कार्य को करने के लिए 18 दिनों का समय लेता है, जबकि बी अकेला यदि उसी कार्य को करता है तो उसी कार्य को करने के लिए वो 15 दिनों का समय लेता है। यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है, मतलब बी अकेले ने 12 दिन काम किया, फिर जो काम बच गया तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का क्वेश्चन आता है, तो समय और कार्य का इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। आपको केवल और केवल पहले तो कार्य निकालना है कि कार्य कितना है, और दूसरी चीज़ आपको क्षमता निकालनी है कि क्षमता कितनी है। अगर हम बात करें कि कार्य कैसे निकालोगे, तो एक व्यक्ति किसी काम को जितने दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी काम को जितने दिन में कर रहा है, उन दोनों के दिनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना टाइम एंड वर्क वाले, जिसमें एक व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों मिलकर समान काम को कर रहे हैं। मिलकर बोलें या इंडिविजुअल बोलें तो ये अलग अलग 18 दिन और 15 दिन में जिस काम को कर रहे हैं ये समान काम को कर रहे हैं। मतलब अगर एक केक मान के चलिए 2 पॉइंट का एक केक ए 18 दिन में बनाता है, तो 2 पॉइंट का एक केक बी 15 दिन में बनाता है। उसी प्रकार का सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समान कार्य किया जाता है इनके द्वारा 18 दिन और 15 दिन में। तो वो समान कार्य हम कैसे निकालें, तो आप जानते हैं कि अगर दो संख्याओं के लिए आपको एक ऐसी संख्या निकालनी जो दोनों से विभाजित हो, तो वो उसका एलसीएम होता है, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त है। यदि आप एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों नंबरों का, तो वो दोनों से डिवाइड होगा, तो वो समान कार्य निकल कर आ जाएगा। फिर हम क्षमता कैसे निकालेंगे, तो एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में बात करें कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो इसके हमने दिन लिख लिए हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 18 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। तो सबसे पहले तो हम 18 तथा 15 का क्या करेंगे, का एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि 18 और 15 का एलसीएम अगर आपको लेना है तो आप क्या करें, दोनों नंबर को एक साथ लिख लें। फिर एक ऐसी संख्या देखें जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हों। तो 18 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से 6 बार और 3 से 5 बार। अब दोनों संख्याएं किसी भी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 18 × 5 = 90। तो 90 क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम आएगा यही आपका वर्क कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर अलग अलग किसी काम को, मिलकर नहीं अलग अलग किसी काम को, यानी कि वो काम कितना है, 90 यूनिट का काम है। वो 90 यूनिट का काम है जो 18 दिन में ए करता है, और वो 90 यूनिट का काम है जो बी 15 दिन में करता है। तो अगर हम बात करें ए एक दिन में कितना करेगा, तो 18 से भाग दे दीजिए आप 90 में भाग लगा दीजिए 18 से, तो 18 × 5 = 90, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है। तो ये यहाँ पर क्षमता आ गई, ए की क्षमता। क्योंकि भाई आपको पता है कि 90 यूनिट का काम है, ए करता है 18 दिन में। तो हमने क्या बोला, क्षमता कैसे निकालेंगे, एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो अगर ए 18 दिन में 90 यूनिट का काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट का काम करेगा। चलिए तो अब हम बी की बात करते हैं। देखिए बी 15 दिन में कितना काम करता है, 90 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 × 6 = 90। तो ये काम करेगा कितना, 6 यूनिट एक दिन में। अब बात हो रही है कि बी ने 12 दिन तक काम किया, तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, बी एक दिन में कितना करता है, तो आप कहेंगे बी एक दिन में 6 करता है। तो 12 दिन में कितना किया होगा, तो आप 12 छींगे 72 यूनिट का काम किया। तो अगर हम शेष कार्य की बात करें कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कुल कार्य कितना था 90, उसमें से कितना हो गया 72, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 18 यूनिट का शेष कार्य बचा है। अब ये शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, तो दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ए के दिन निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। तो पूरा जो कार्य है, जो बचा हुआ कार्य है 18, कार्य को ए की क्षमता से भाग लगा दीजिए। ए की क्षमता कितनी है, 5। तो हम कह सकते हैं कि कार्य बटे क्षमता क्या होता है,
दिन होता है। यदि आप कार्य को क्षमता से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, दिन आएगा। ये कैसे आएगा ये भी हम बात करते हैं अभी। तो 5 से आपने भाग लगाया तो 5 तिया 15, 3/5 दिन, यानी कि ए जो शेष कार्य है उसको 3 सही 3/5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, 3 सही 3/5 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए जो चीज़ मैं आपको बता रहे हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कार्य की या दिन की या क्षमता की, तो अगर हम दिन की बात करें तो दिन बराबर क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिन बराबर होता है कार्य बटे में क्या, क्षमता। अब यहाँ से 3 चीज़ें बनती हैं। 3 चीज़ें क्या क्या बनती है, तो देखिए अगर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला में बताना है कि क्षमता बराबर क्या होगी, क्षमता कैसे निकलेगी, तो क्षमता बराबर होता है कार्य को भाग किससे लगा दीजिए, दिन से। तो देखिए अभी हमने जब क्षमता निकाली थी तो कार्य 90 यूनिट था, उसको किससे भाग लगाया था, दिन से, तो क्षमता आ गई थी। तीसरा यहाँ से क्या बनता है, तो तीसरा आपका बनेगा यहाँ से कार्य बराबर। और देखिए अभी हमने आपको कार्य भी बताया था कि व्यक्तियों की संख्या यानी कि उनकी क्षमता ही हम उनकी संख्या के बराबर मानते हैं, तो कार्य बराबर होता है दिन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर क्षमता से। दिन को यदि क्षमता से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, कार्य बनता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, इसके माध्यम से आपके कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार जो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। ये तैराक की चाल दी है। 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चाल बराबर होता क्या है। यहाँ से 3 फॉर्मूले फिर बनते हैं, जैसे अभी टाइम एंड वर्क के बना के आए हैं उसी तरीके से यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो चाल कहलाती है। दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो क्या, चाल कहलाती है। यहाँ से सेकंड फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा समय का। तो अगर हम समय का फॉर्मूला यहाँ से बनाते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल। अगर आप दूरी को किससे भाग दे दें, चाल से, तो क्या बनेगा, समय बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूरी और चाल का अनुपात समय के बराबर होता है। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ से दूरी की, तो दूरी क्या होती है, तो दूरी आप कहेंगे चाल गुणा समय, चाल और गुणा में क्या, समय। यानी कि हम कह सकते हैं चाल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। चलिए तो तैराक की चाल कितनी दी है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि तैराक की चाल कितनी है। तो आप कहेंगे तैराक यानी कि तैरने वाला जो व्यक्ति है की चाल, तैराक की चाल कितनी दी है, तो आप कहेंगे तैराक की चाल है सर 0.5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब 0.5 मीटर जाता है वो 1 सेकंड में, यानी कि आधा मीटर जाता है कितना, 1 सेकंड में पानी के अंदर। ठीक है, अंदर मतलब तैरता है ऊपर। चलिए अब वो बोल रहे हैं कि 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको समय कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर समय हमें दिया है 25 मिनट। आपसे पूछा गया है कि वो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 25 मिनट में बताना है। जबकि चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समय को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो 25 मिनट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 25 मिनट बराबर होगा 25 इंटू 60 सेकेंड्स के, यानी कि अगर मिनट में हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 25 चिक्के कितना हो जाएगा, 150 और 1 जीरो, तो ये सेकंड। यानी कि आपको ये बताना है कि वो 1500 सेकंड्स में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखिए दूरी के लिए हमने अभी आपको बताया कि दूरी कैसे निकालते हैं। तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा क्या, समय। यानी कि चाल और समय का गुणनफल
आपकी दूरी कहलाती है। तो चाल कितनी है, तो तैराक की जो चाल है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है। समय कितना है, तो आप कहेंगे 1500 सेकंड में आपको बताना है वो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 15 पन्ना कितना होता है, तो आप कहेंगे 75, और इसमें कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो, और दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 1 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा 750 मीटर। आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर चाल जो थी वो मीटर पर सेकंड थी, यानी कि तैराक 1500 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी तय कर लेगा, 750 मीटर की। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।